अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। 22 साला दोषी जफर तेजाब से हमला, चेहरा और दोनों आंखें मुतासिर, अवाम में तशवीश। अमशीजीपोरा शुपियन में पुलिस एहलकार पर फायरिंग, शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल। पार्लियामेंट में आम बजट 2022 पेश, टैक्स में कोई रियायत या तब्दीली नहीं। आम बजट आवाम दोस्त और तरक्की पसंद है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा। सालाना बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपए मुख्तस। झील डल और निगीन झील की बहाली के लिए 400 करोड़ रुपए मुख्तस। समाज के गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में कोई रिलीफ नहीं, अपोजिशन। बजट कमजोर और गैर मुतासिर कुन कांग्रेस। मरकजी बजट मायूस कुन, जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्किम सोरा में आज से ओपीडी खदमात बहाल, मरीजों ने ओपीडी खदमात बहाल करने पर खुशी का किया इजहार। बुजुर्ग साफी और बानी मदीर आला रोजनामा श्रीनगर न्यूज महराजुद्दीन वानी रहमत हक, पी न्यूज का खराज अकीदत। तमाम मुलतवी शुदा इम्तहानात 14 फरवरी से शुरू, तलबा यूनिवर्सिटी वेबसाइट की जांच करते रहें, कश्मीर यूनिवर्सिटी। पार्किंग की जगह को बंद करने पर पोलोव्यू के दुकानदारों का सरकार के खिलाफ हड़ताल, मुतालबा न माना तो बाजार बंद रहेगा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज के शुमारे का आगाज इस दिल दहलाने वाली खबर से करते हैं कि श्रीनगर के पाइन शहर के उस्मानिया कॉलोनी वांटपुरा इलाके के नजदीक नामालूम अफराद ने 22 साला दोषी पर तेजाब फेंका, जिस वजह से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है और उसको इलाज मुआवजे की खातिर सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके उनकी बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कंवलजीत सिंह ने बताया कि दोशीज़ा के चेहरे के साथ साथ उसकी दोनों आंखें मुतासिर हुई हैं, जबकि बाएं बाजू और जबान भी झुलस गई है। वही समाज के हर शख्स ने इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत की है और सरकार से मुजरिम को गिरफ्तार करने और उससे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। वही जिला शुपियन के अमशजीपुरा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस एहलकार पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को शदीद जख्मी हालत में इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकार शब्बीर अहमद पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल आम बजट 2022 पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद ऐलानात किए और कहा कि बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। वजीर खजाना ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की सिमत में भी काम करने का ऐलान किया। ताहम बजट सिफारिशात में इनकम टैक्स की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि आरबीआई जल्द डिजिटल करेंसी जारी करेगा, यानी मुल्क में डिजिटल करेंसी के लिए राह हमवार हो गई है। लेकिन डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वालों को इससे होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स अदा करना होगा। बजट में हीरे के जेवरात, चमड़ा, कपड़ा और मोबाइल चार्जर पर राहत। लोकसभा में आम बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि इस बजट ने 100 साल की खौफनाक आफत के दौरान एतमाद में इजाफा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2022-23 का आम बजट अवाम दोस्त और तरक्की पसंद है और इसने कोरोना वबा के दौरान रोजगार के नए मौके के साथ साथ एतमाद में इजाफा किया है।
वहीं मरकजी बजट में अगले माली साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 33,923 करोड़ रुपए मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू खसारे वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। मशहूर जमाना झील डल और निगिन झील की बहाली के लिए बिल तरतीब 273 करोड़ रुपए और 130 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इधर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने मरकजी सालाना बजट 2022-23 को गैर मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि समाज के गरीब और मुतवसत तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने माली साल 2022-23 के बजट को सिफर करार देते हुए कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और मुतासरा तबकात के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोरोना वबा के वक्त बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल ने एक ट्वीट करके कहा कि कोरोना के दौर में लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बजट ने लोगों को मायूस किया है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने मरकज के सालाना बजट को जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन करार देते हुए कहा कि गुज़श्ता साल भी मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था। तर्जमान ने सवाल किया है कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान किया था, वो कहाँ गए? वो 80,000 करोड़ कब और कहाँ खर्च किए गए? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए एम्स, ITI और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के ऐलानात किए गए, लेकिन अभी तक उन पर काम शुरू क्यों नहीं गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने कहा कि तवक्का की जा रही थी कि मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर की मेवा सनत से जुड़े अफराद और दस्तकारों, कारीगरों, हुनरमंदों के लिए कोई खास ऐलान किया जाएगा, लेकिन मरकज ने इस जानिब अपनी आंखें मूंद ली हैं। पोलो व्यू के दुकानदारों ने पार्किंग की जगह को बंद करने पर एहतिजाजन सरकार के खिलाफ हड़ताल की। पोलो व्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि मार्केट के पीछे दुकानदारों के लिए पार्किंग की जगह मुख्तस थी, लेकिन उसे इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 साल पुराना मशहूर बाजार को बंद करके सरकार कौन सी स्मार्ट सिटी का ख्वाब आवाम को दिखा रही है। They are going to convert this market into heritage. ये बनाना है heritage market. We are with it. हमें उसमें कोई किसी किस्म का कोई गलत शिकवा नहीं है। वो हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ डिमांडें हैं, वो पहले हमें प्रोवाइड पूरे कर लीजिए। बेसिक है हमारी, मतलब पार्किंग फ्रॉम बोथ साइड्स, नियर पार्किंग, वो तो ज़रूरी होना चाहिए। फिर आप काम शुरू करें। आज क्या उन्होंने किया, सडनली जो हमारी पार्किंग अलाट हुई थी पीछे की तरफ से, वो उन्होंने बंद कर दी। हमने गाड़ियां यहाँ रखी, फिर उधर से ट्रैफिक वाले आ गए, उन्होंने हमारी गाड़ियों, इसीलिए हम बेबस हैं। हम क्या करेंगे? जब तक ना हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी तब तक तो दुकानें बंद रहेगी। हम तो यहाँ पर 70 साल से यहाँ पर हम पार्किंग हमें पीछे अलाट हुई थी। J&K हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें पीछे प्रोवाइड की थी पार्किंग, वो उन्होंने उठाई, मतलब वो बंद कर दी। इसलिए हम इसके लिए मजबूर हैं। हम तब तक दुकानें बंद रखेंगे जब तक न हमारे मुतालबात पूरा हो जाएंगे। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशनाज को इजाजत। खुदा हाफिज।